खान साहब की मुलाकात आज जब हम करने गए ना, पहुंचे थे तो ऊपर से रावलपिंडी की जेआईटी टीम भी पहुंच गई थी। शायद आपके सामने ही गई होगी, आपने नोटिस किया था। दो एसपी साहिबान मौजूद थे। उन्होंने आके सवालों जवाब किए और हमारी मौजूदगी में वो सवालों जवाब हुए। 9 में फोकस था और उनके सवालों की लाइन यही थी कि वो कंफ्यूज कर रहे थे कि एक पार्टी का डेमोक्रेटिक हक टू प्रोटेस्ट विद राइट, क्योंकि खान साहब की जमात एक नज़रियाती जमात है। हमेशा उन्होंने आईनी रास्ता इस्तेमाल किया और जब भी कोई किसी चीज़ की ग्रीवियंस हुई है उसे एक लीगल तरीके से वॉइस करने के लिए प्रोटेस्ट की कॉल भी दी है और प्रोटेस्ट में कभी भी वायलेंस के लिए नहीं उकसाया। और यही आज खान साहब की लाइन रही कि हमने ना कभी पहले अपने वर्करों को वायलेंस के लिए उकसाया, ना आगे उकसाएंगे। और जो कुछ हुआ वो बेसिकली एक लंदन एग्रीमेंट का हिस्सा था और लंदन एग्रीमेंट के तहत 9 मई के राइट्स कराए गए हैं और उस चीज़ को इंक्वायर करना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा आप ही बेसिकली मेरे ख़िलाफ़ शिकायत लगाने वाले हैं और आप ही उस चीज़ को इंटेरोगेट कर रहे हैं। तो बेसिकली जब तक इसको जुडिशल फोरम नहीं इंक्वायर करेगा, प्रॉपर इंसाफ नहीं हो सकेगा। आप इमरान खान के करीबी समझे जाते हैं, ये बताएं कि खान साहब डील की जानिब जा सकते हैं? खान साहब का देखें, खान साहब बहुत ही डिफरेंट किस्म की स्टेज पे खड़े हैं। खान साहब को मैंने अटक की हर मुलाकात के बाद पहले से और ज़्यादा मजबूत और डिटर्मिन्ड पाया है। वो जिधर खड़े हैं वो किसी वजह से खड़े हैं। एक मान होता है, देखें मेरा अगर किसी के साथ कोई ताल्लुक़ होएगा, मैं उस ताल्लुक़ की बुनियाद पे कुछ क्लेम कर सकता हूँ। खान ने वो ताल्लुक़ इस अवाम के साथ बना लिया है और वो उसी ताल्लुक़ को निभा रहा है और वो निभाता रहेगा। जहाँ तक ये डील वगैरह, ये उसके कार्ड्स पे है ही नहीं। इसीलिए आप देखेंगे खान साहब को कोई उस बारे में अप्रोच ही नहीं कर रहा, क्योंकि खान साहब के वो माइंडसेट को समझते हैं कि उधर से जवाब नो ही आना है। वो कहते हैं इलेक्शन करा लें। आज भी इलेक्शन के अंदर बात हुई और उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि नवाज़ शरीफ हमेशा एम्पायर मिला के खेलता है, कि उसके लिए या एम्पायर उसकी तरफ होता है या मुखालिफ होता है। उसे न्यूट्रल एम्पायर का कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं आता, तो उसने खेलना है उस तरह से। मगर ये जिस तरह की फील्डिंग लगा लें, जिस तरह का स्टेडियम बना लें, जिस तरह के एम्पायर खड़े कर लें, जिस तरह के कवानीन तब्दील कर लें, पीटीआई आखिरी गेंद तक इलेक्शन लड़ेगी। अफसान तरीके साहब को काफ़ी सारे लीडर्स छोड़ गए हैं और आप भी मुतअद्दिद मरतबा खान साहब से मुलाकातें करते रहते हैं। कोई एक ऐसा लीडर है जिस पर खान साहब को रंज हो कि इसके जाने की वजह से मेरी पार्टी को शदीद नुकसान पहुंचा, या कभी ऐसा जिक्र हुआ? अच्छा, खान साहब की वो सॉफ्ट साइड के मैं लिहाज से बात करूंगा। मैंने पहले भी ये बात की थी। देखें, किसी के जाने का उन्हें उस तरह से रंज नहीं है। मतलब खान साहब डिपेंड ही कर रहे हैं एक नई लीडरशिप पे। खान साहब के जहन में क्या है, खान साहब की अब भी वादे इंस्ट्रक्शन क्या है कि टिकट उनको दें जो पार्टी आइडियोलॉजी के साथ अलाइंड हो, उन लोगों को आगे लाएं जिनमें लॉयल्टी का एलिमेंट हो। तो इस तरह के लोगों को कर रहे हैं। जहाँ तक जो आप कह रहे हैं गम का जो ख़वातीन के साथ हुआ, ठीक है, जब शीरी मज़ारी ने छोड़ा, ठीक है, तो वो खान साहब को उसने हर्ट किया। वो क्यों हर्ट किया कि देखें यार, एक औरत ज़ात है, बीमार, ठीक है, उसके ब्लड प्रेशर के इशू, आपने उसको इस हद तक पिंच किया कि उसको पार्टी छोड़नी पड़ी। तो वो खान साहब को है। इलेक्शन कैंपेन के हवाले से कुछ लाहेअमल बताया खान साहब ने, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने भी इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दिया। नहीं, दोबारा रिपीट करें, क्या कह रहे हैं? इलेक्शन कैंपेन के हवाले से कोई लाहेअमल बताया खान साहब ने? जी, इलेक्शन कैंपेन के हवाले से देखें, कैंपेन की खान साहब का फोकस ही नहीं है। खान साहब का फोकस ये है कि हमने कैंडिडेट्स हर जगह खड़े करने हैं, हर सीट पे खड़े करने हैं। देखें, एक ऐसी जमात के आप बारे में बात कर रहे हैं जो 37 में से 30 बाई इलेक्शन जीती हुई है। आज तक हिस्ट्री में किसी ने इस तरह नहीं जीते और अगेंस्ट द टाइड जीते हैं। देखिए, वो ऐसी जमात है जिसने खुद अपनी 2 असेंबलियाँ कुर्बान की हैं। क्यों कुर्बान की? इन्हीं इलेक्शंस के लिए। हमें अपने ग्राउंड का पता है, हमें पता है हमारी पॉपुलैरिटी किधर खड़ी है, इसलिए कैंपेन हमारा मसला नहीं है। हमारी जो वर्क है, हमारा फोकस है वो कैंडिडेट खड़े करने पे। खबरें आ रही थी उनको रोक दिया गया है, उनको मिलने नहीं दिया जा रहा, असल है क्या खबर? देखिए, खान साहब से मुलाकात हुई है और खान साहब हाई स्पिरिट में हैं। डॉक्टर साहब जो हैं उनको इजाज़त मिल गई है, वो उनका चेकअप करेंगे और सेहत के हवाले से फिर वो मुस्तनद जो है बयान वो देंगे उनकी चेकअप करके। तो उनकी तरफ से जो बयान आएगा वो खुद आकर बताएंगे। दूसरे नंबर पर जो जेआईटी के मेंबरान हैं वो वहाँ पर आज हमारी मौजूदगी में ही गए हुए थे और उन्होंने जो है सवालात किए खान साहब से और खान साहब ने वाज़ेह तौर पर बताया कि पुरअमन एहतजाज हुआ और पुरअमन एहतजाज का हमेशा मैंने कहा, कभी भी मैंने किसी को जलाओ गिराओ तोड़ फोड़ या किसी किस्म की ऐसी स्टेटमेंट मेरी खिलाफ एविडेंस लेकर आएँ तो ये सारी जो बातें की जा रही हैं मुज़ाक्का खेज़ हैं
लिहाजा हमने यही पाया कि JIT ने जितने सवालात किए इमरान खान साहब ने उनका भरपूर जो है जवाब दिया और फिर उनके पास सवाल बचा कोई नहीं। शुक्रिया।